हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है, तथा नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नृत्य सनातन पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। श्रीमद् भगवद गीता जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुरानी शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकता और हवा नहीं सुखा सकता। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी यह महाबाहों तू इस प्रकार करने वाली योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन को युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे अर्जुन, जिस काल में या पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित स्थित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। विषयों की चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्तियों से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है। इस स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पैर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं, वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वो कर्म है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं,
इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहां या आने वाले दुनिया में। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और संकट और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। नरक के 3 कारण हैं: रोमांच, क्रोध और लोभ। अपने सभी कार्यों को भगवान पर केंद्रित मन के साथ करें, आसक्ति का त्याग करें और सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखें। अध्यात्म का अर्थ है संभाव। वह जिसने घृणा को जाने दिया है, जो सभी प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करता है, और करुणा जो हमेशा शांत रहती है, दर्द या खुशी से अप्रभावित, मैं और मेरा से मुक्त, आत्मनियंत्रित, दृढ़ और धैर्यवान। उसका पूरा दिमाग मुझ पर केंद्रित था। यही वह आदमी है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। वह आदमी जो मुझे हर चीज में देखता है, वह जो एकता में निहित है, एहसास है कि मैं हूं हर प्राणी में। जहां कहीं भी वह जाता है वह मुझ में रहता है। जब वह सभी को समान रूप से देखता है, दुख में या खुशी में, क्योंकि वे अपने जैसे हैं, वह आदमी योग में सिद्ध हो गया है। मैं मृत्यु बन गया, संसारों का संहारक। सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और समय के साथ उनका गायब होना, सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान किए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। अपना मन अपने काम पर लगाओ, परंतु उसके फल पर कभी मत लगाओ। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश का स्रोत है। वह पदार्थ के अंधकार से परे है और अव्यक्त है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान का विषय है और वह ज्ञान का लक्ष्य है। वह सबके हृदय में विराजमान है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य सावधानी से करें। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूं और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूं और इस प्रकार सभी सब्जियों को जीवन का रस प्रदान करता हूं। समय, मृत्यु में जगत का नाश करने वाला हूं, जो सबका सत्यानाश करने आया हूं। आपके भाग्य लेने के बिना भी विरोधी रैंकों में शामिल सभी लोग मारे जाएंगे। यह प्रकृति है जो सभी आंदोलन का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को आश्रय देता है जो कहती है कि मैंने किया। गर्मी और सर्दी, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं अनंत काल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। हम वास्तव में कभी दुनिया का सामना नहीं करते हैं। हम जो अनुभव करते हैं वह हमारा अपना तंत्रिका तंत्र है। आपका अपने संबंधित कर्तव्य करने पर नियंत्रण है, लेकिन परिणाम पर कोई नियंत्रण या दावा नहीं है। असफलता का डर, भावनात्मक रूप से काम के फल से जुड़ा होना सफलता की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह मन की स्थिरता को लगातार भंग करके दक्षता को लूटता है। स्वार्थी कार्य दुनिया को कैद करते हैं। व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे बिना निस्वार्थ भाव से कार्य करें। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। क्रिया का वास्तविक लक्ष्य स्वयं का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं
वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में सबका नियंत्रक होकर बैठा रहता हूं, और यह मैं हूं जो स्मृति, ज्ञान और अनुपातिक संकाय का स्रोत हूं। फिर मैं ही वेदों के माध्यम से जानने योग्य एकमात्र वस्तु हूं। मैं ही वेदांत का मूल और वेदों का झाता हूं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न आप, न ही इन राजाओं में से कोई भी, और न ही कोई भविष्य है जिसमें हम नहीं रहेंगे। क्योंकि यदि सबसे बड़ा पापी भी अपने सारे प्राण से मेरी उपासना करे, तो भी उसकी धर्मी इच्छा के कारण वह धर्मी ठहरेगा, और वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और चिरस्थायी शांति को प्राप्त होगा। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा का वचन यह है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वह नाश न होगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है, और दुख को जन्म देते हैं। आत्म साक्षात्कार में स्थापित लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के बजाय अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अपने आप को छोड़ दें तो मन व्यक्तित्व के वही पुराने आदतन पैटर्न को दोहराता चला जाता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करके कोई भी कदम उठाना सीख सकता है और सोचने के पुराने तरीकों को बदल सकता है। यही योग का केंद्रीय सिद्धांत है। हमें एक निस्वार्थ भावना से कार्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अहंकार भागीदारी के बिना और इस बात में उलझे बिना कि क्या चीजें हमारे इच्छित तरीके से काम करती हैं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं पड़ेंगे। हम अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की आशा नहीं कर सकते। संसार में जीवित रहने के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि से हृदय में भगवान को समझते हैं, दूसरों को ज्ञान योग द्वारा और अन्य काम के योग से। कुछ हालांकि ब्रह्म को नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करते हैं। वे अपने दृढ़ विश्वास से मृत्यु को भी पार करते हैं जो उन्होंने सुना है। मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, हर एक काम मेरे लिथे भेंट कर, तब तू मेरे पास आना। यह मैं वादा करता हूं, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। मौत एक पुराने कोट को उतारने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। खुद को और अपनी दुनिया को उस चीज से आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और कार्य करते हैं, चाहे वह अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। उसका निर्णय बेहतर होगा और उसकी दृष्टि स्पष्ट होगी यदि वह जो करता है उसके परिणाम में भावनात्मक रूप से नहीं उलझा है। कृष्ण इस विचार का परिचय देते हैं कि सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। कार्रवाई मुझसे चिपकती नहीं है, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जब आपका मन द्वैत के भ्रम को दूर कर लेता है, तो आप उन बातों के प्रति पवित्र उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो आप सुनते हैं और जो आपने सुनी है। कर्म का नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि यद्यपि हम कनेक्शन नहीं देख सकते हैं, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा और बुरा, एक बार हमारे द्वारा किए गए या विचार में उत्पन्न होता है। हमारे साथ जो होता है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम समझ सकते हैं या नहीं। यह इस प्रकार है कि हम खुद को बदलकर जो हमारे साथ होता है उसे बदल सकते हैं। हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। भगवान की छवि अनिवार्य रूप से और व्यक्तिगत रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। प्रत्येक के पास यह संपूर्ण और अविभाजित है, और सभी एक साथ एक से अधिक अकेले नहीं हैं। इस तरह हम सभी एक हैं। हमारी शाश्वत छवि में घनिष्ठ रूप से एकजुट हैं, जो कि ईश्वर की छवि है और हमारे पूरे जीवन का स्रोत है। जब मन लगातार दौड़ता है, भटकती इंद्रियों के बाद यह हवा की तरह ज्ञान को दूर भगाता है। मनुष्य अपनी वासना के अनुसार ही अगला जन्म पाता है। यह संसार हर छड़ीडीडीएच बदल रहा है, और बदलने वाली वस्तु असत्य होती है। जीवन न तो भविष्य में है, न अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है। एक सत्य अगर हम हृदय में उतर लें कि न हम भविष्य देख सकते हैं और न ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ विश्व को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। तो क्या
जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? ज्ञान प्राप्ति सदा की समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह होता है, और कभी गुरु द्वारा दिया दंड मन को अहंकार से भर देता है। और ऐसे न जाने कितने विचार मन को भटकते हैं, और इसी वजह से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम अगर सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम एक दूसरे के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में कोई अन्य व्यक्ति सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या आपने कभी सोचा है सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते हैं, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोप देते हैं, अर्थात किसी के स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? और यदि एक दूसरे के स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। वास्तव में संकट का जन्म है, एक अवसर का जन्म अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु कोई ये नहीं कर पाता वो तो खुद एक संकट है विश्व के लिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन के सारी योजनाओं को तोड़ेच देता है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं। क्या भविष्य मनुष्य के योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत के नीचे जो बैठकर योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां आती हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न धकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना सकते, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं होता? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन के गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं है। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? परिश्रम करता, द्वार भाग करता है, लेकिन जब फिर भी उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है। जैसे जब आप बचपन में परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही लेकिन कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता था और उत्तीर्ण भी हो जाता था। परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पात्र एक ही होते हैं, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं है। जीवन का प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होते हैं। निश्चित रूप से उनके उत्तर भिन्न होंगे। इसीलिए अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना करें। स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सकें। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हार स्वीकार करना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दें, परंतु साथ देते से पहले ये अवश्य पहचान लें कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ अपना हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र अपने वे होते हैं जो हमें सत्कार्य के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दें। और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो, वो सगे होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने, जो आपका साथ दें, उन्हें नहीं।
जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाए। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। खुश रहना है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देखा कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस आपने आपको संत रखे, क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हों। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरों हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखे, अंदर भले ही काम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखना पड्डीडीडीएचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखिए, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं। बादलों के मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझे, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। मन एक सेवक, सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। जीवन मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा, बनने के लिए किसी का नकल करने का जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों ने नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी का मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखे जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को ना बताए। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत,
क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाले, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज जी कर डालो। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बद्धा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारे बुराई बात दे उससे बद्धा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ बोलने वाला कड्डा हुआ जरूर होता है, मगर विश्वास घाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का ऊपर मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ देता। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना काम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ देता। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। इंद्रियों का संयम ही सच्चा ज्ञान है। अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है। अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह श्रेष्ठ मार्ग है। जो मन को वश में कर लेता है उसके लिए मन मित्र है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख में समान रहना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। हर चुनौती आत्मविकास का माध्यम है। जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देखता है वह हर जीव में एक ही आत्मा को देखता है। संसार में हर वस्तु क्षण भंगुर है, केवल आत्मा ही स्थायी है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चा योगी वह है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो, ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। आत्मा को न कोई मार सकता है न कोई छू सकता है। प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश हैं।
किसी भी चीज में अति करने से बचो। सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है, वह सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। अपने कर्तव्यों का पालन करो, बिना किसी भय या संदेह के। जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूं। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। वह व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है। जो मनुष्य स्वयं को शांत और संयमित रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अपने भीतर के सत्य को जानो, यही मुक्ति का मार्ग है। अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्म के साथ एकाकार होना है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, वो करेंगे चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। परिणाम की चिंता के साथ किया गया कार्य आत्मसमर्पण की शांति में किए गए कार्य से बहुत हीन है। जो लोग परिणामों के लिए स्वार्थी ढंग से काम करते हैं, वे दुखी होते हैं। आप वही हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो जन्मा है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चा योगी वह है जो मन की शांति में स्थिर रहता है। जो अपने जीवन को समर्पण और भक्ति से जीता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। भय से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर चलो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई छू सकता है। प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश हैं। किसी भी चीज में अति करने से बचो। सुख दुख लाभ हानि में स्थिर रहना ही सच्चा योग है। आत्मा अमर है, इसीलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान मानता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सफल होता है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करता है, वह सच्चा योगी है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। अपने कर्तव्यों का पालन करो, बिना किसी भय या संदेह के। जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूं। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति क्रोध और कामनाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। सभी का समान सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। वह व्यक्ति अज्ञानी है जो दूसरों की निंदा करता है। दुख से मुक्ति का मार्ग आत्मा को जानना है। जो मनुष्य स्वयं को शांत और संयमित रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अपने भीतर के सत्य को जानो, यही मुक्ति का मार्ग है।
अत्यधिक मोह ही दुख का कारण है। सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश देखो। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा योगी है। जीवन का उद्देश्य आत्मा को जानना और ब्रह्म के साथ एकाकार होना है। तुम्हारे पास जो समय है उसी का सदुपयोग करो। भक्ति और श्रद्धा से किया गया कार्य ही फलदायी होता है। दूसरों के कार्यों की तुलना अपने से न करो। अपने धर्म का पालन करो। आत्मा को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करो। स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता की कुंजी है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। जिसके स्वयं के हाथों में है, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुह क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। स्वर्ग प्राप्त करने
और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, नाशहीन है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करोगे। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाए और मेहनत करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। जो भी हुआ अच्छा हुआ,
जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता, यहां तुम्हें खुद ही लड़ना है। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नर्क के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति। जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करे, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दे। एक बार कुछ सह जाते हैं तब लोग वो सब बार बार करेंगे। कुछ सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते, बल्कि कमजोर समझते हैं, बल्कि और बुरा व्यवहार शुरू कर देंगे। अगर आप अधिक अच्छा बनने का कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। आपको महान नहीं समझेंगे, लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। इसलिए गलती होने पर उसी वक्त डट दे। जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाता निभाता है और उनके गलतियों पर कुछ नहीं बोलत है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं। सबसे ज्यादा गलियां भी उसे ही देते हैं और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी से उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब में पढ़ कर कभी अपना जिंदगी खराब नहीं करना। जिसने आपको एक बार चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूं, उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियों को भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचाए हो उसे दूसरा मौका कभी नहीं देना। आपके अपने कर्मों का फल भोगना ही पढ़ है। अगर अच्छे कर्म किए हो तो किसी मुश्किल समय में आपको बच ही लेगा। अगर आप गलत काम या पाप किया है तब उसे एक ना एक दिन पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि आपके अपने को ही आपके कमजोरियों के बारे में पता होता है। बाहर वाला धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आपको चोट कैसे पहुंचना है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को संता रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखा सकता। जहां आपका कोई कीमत नहीं हो वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ डाच देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ ढालने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह मन शत्रु के सामान काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रशंसा या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे छोड़ डाच देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े को धारण करते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुखी मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़िद्दा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, उन्हें रोना भी पड़ देता है।
जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एक स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुख का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड्ड हो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ डांच दो। हो सकता हो कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ जाता है। रोना बंद करो और अपने तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों का आवश्यकता नहीं पड़ जाता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब उसे हृदय से किसी सही व्यक्ति, सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उस गिफ्ट के बदले में कुछ पाने की उम्मीद न हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीच DH में खिला कमाल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुसुख हो, वह परम योगी माना जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड्डा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी खड्डा होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सीखता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे फिर उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेम शरीर की सुंदरता को देखाकर नहीं होता। प्रेम तो हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए, वहीं प्रेम का जन्म होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना देना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांग जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है, हो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों की लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो या कर्म हो या फिर मनुष्य हो। बुराई बड्डी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बद्धा नाव को डूबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगता है। किसी से भी हद से अधिक मोह नहीं करनी चाहिए। जिससे भी सबसे अधिक मोह लगाएंगे दिखान, एक दिन वही सबसे अधिक दुख देगा। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता दिखी ना दे, तो एक बार भगवत गीत की शरण जरूर ले लेना चाहिए। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। समय सबसे मूल्यवान धन है, इसे व्यर्थ न गंवाओ। ध्यान और एकाग्रता से अध्ययन करने वाला व्यक्ति महान कार्य करता है।
स्वयं को पहचानना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। अपना कर्तव्य करो और निष्काम भाव से आगे बढ़ो। अध्ययन में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही महान बनता है। आत्मविश्वास और निडरता सफलता की पहली सीढ़ी है। विद्या विनय से आती है और विनम्रता से महानता प्राप्त होती है। अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही श्रेष्ठता की पहचान है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं हैं, तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निराश हुआ जाए। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठयोगी हों। कोई भी मनुष्य किसी प्रतिष्ठित कुल या कुटुंब में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। योग कर्मों में उत्कृष्टता लाने की कला है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता है, वही सच्चा योगी है। स्वयं का उद्धार स्वयं करो, स्वयं को नीचा मत गिराओ, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ स्वयं का मित्र भी होता है और का शत्रु भी। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान रहना ही योग कहलाता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अजर अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अपने धर्म का पालन करना, भले ही वह दोष युक्त हो, दूसरों के धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वृद्धराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वृद्धराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहां अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वृद्धराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वृद्धराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मेन विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वृद्धराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया